हेलो दोस्तों। अभी क्या है कि डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो बॉर्डर पे हैं, थोड़ा सा जो जिनका नंबर थोड़ा ज़्यादा, सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब की हमको लगता है जनरल की थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। पहले क्या होता था, जनरल की दो एक कट ऑफ ज़्यादा उठती थी, बहुत ज़्यादा, पहली वाली कट ऑफ, फिर उसके बाद में एक दो नंबर उठती थी बस, ठीक है, एक दो तीन। हाँ, ऐसा सभी भी हुआ है कि 185 गई है पिछली बार पीएससी की, फिर 180 पर घट करके आ गई, ठीक है। लेकिन अब की है क्या है कि जनरल की कट ऑफ अभी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आप जो है एप्लीकेशन में जो है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 11 नंबर पे जाइए, वहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है कि जो कैंडिडेट जनरल का जो है कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, उसे उसमें जो उसे जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। मतलब कि पहले क्या होता था कि जैसे कि 18 से 22 साल तक का लड़का, 18 से 22 साल का लड़का अगर कोई भी जनरल का कट ऑफ पार कर ले जाता था और वो अपने आरक्षण का लाभ नहीं लेता था। मतलब मैं जैसे ओबीसी हूँ और मैं 18 से 22 साल है, तो मैं 21 साल का हूँ और मैंने अपने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, मतलब मैं 21 साल का हूँ और मैंने जनरल का कट ऑफ क्लियर कर दिया, ठीक है। मतलब जिसे जो 214 गई है, तो मैं 214 नंबर लेकर के आ गया, ठीक है, 214 से ज़्यादा, तो हमें जनरल में ही काउंट किया जाता था। और अगर पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 49 500 तक, 41 520 जो भी था, अब पहले की बात कर रहा हूँ, अब जिसमें 18 से 22 साल का है। अब क्या, 18 से मैं 23 साल का हूँ और ओबीसी का हूँ, तो 23 साल का हूँ, तो मैंने आरक्षण का लाभ भी लिया, तभी तो फॉर्म डाल पाया, क्योंकि 5 साल छूट मिलती है ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी एस सी एस टी ओबीसी को। तो उसके बाद में अब हमें ओबीसी में ही रखा जाएगा, क्योंकि मैं 1 साल प्लस हूँ, ठीक है। 18 से 22 तब मांगते हैं, मैं हूँ 23 साल का, तो इसलिए मुझे ओबीसी में ढकेल देंगे, ठीक है। वहाँ मुझे अपनी सीट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है, अब 11 नंबर का जो है नोटिफिकेशन, वहाँ पर देखिए, उसमें लिखा है कि जो अ, अब की क्या है, 3 साल छूट मिली है, तो 18 से 25 साल हो गया। तो अब की एज चाहे जो भी हो, चाहे ओबीसी 30 साल का हो या 29 साल का हो, उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जो अगर जनरल कट ऑफ क्लियर किया है तो उसे जनरल में ही डालेंगे, उसका एज वेज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि और जैसे कि मान लो अभी 214 गई है, 220 पर मान लो गई फाइनल कट ऑफ, तो 220 जिनका भी नंबर होगा, 224 जिनका होगा ओबीसी में, उन्होंने अपने एज में छूट लिया है, तो उनको क्या है, जनरल में ही डाला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ओबीसी का लड़का है, 220 कट ऑफ गई और 219 नंबर है ओबीसी का लड़का है, ठीक है। अब ओबीसी का लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो अब जो 219 नंबर है उसको कहाँ फिर फेंकेंगे, उठा के वही ओबीसी की सीट में फेंकेंगे, ठीक है, उसको बाहर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 220 किसी का जनरल का है लेकिन वो अपने यूपी का नहीं है, कहीं बाहर का है, तो उसे बाहर कर देंगे, क्योंकि अगर अपने यूपी का होगा तो अगर वो उसके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी का दिखाएगा, उसे जो है छूट मिल जाएगी और उसे जो है ओबीसी में डाल देंगे, ठीक है। जाओ पहले एक राउंड ऐसे देख के आओ, कांटा वाटा तो नहीं पड़ा। हाँ, आराम आराम जाओ, इसे देखा देखा, ठीक है। फिर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर हमारे सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अब की तो एस सी एस टी ओबीसी कोई भी हो, अगर उसने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो उसे जनरल में ही डाला जाएगा। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाती थी जनरल की। क्यों चली जाती थी? क्योंकि जो ओबीसी का लड़का रहता था वो 228 230 नंबर ला करके जनरल जनरल में आ करके जनरल में काउंट हो जाता था, ठीक है। फिर उसे जनरल से हटा करके ओबीसी में डाल देते, तो ओबीसी की कट ऑफ फिर जाती थी फाइनल वाली ज़्यादा। लेकिन इस बार क्या है कि अब जो है, अगर वो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो उसको उसको उसी में ही रहने देंगे, ठीक है। उसको यहाँ नहीं लाएंगे, बाहर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेगा उसे जनरल में ही रखा जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले था कि उसमें जो है आप 18 से 22 साल के अंदर हैं तभी आप जनरल में जाएंगे, नहीं तो फिर आपको अपनी सीट ही दे दी जाएगी, ठीक है। अब जिनके भी 200, मान लो 220 फाइनल कट ऑफ गई, तो 220 नंबर जिनके भी होंगे ओबीसी में, तो उनको जनरल की सीट मिलेगी। मान लो 219 नंबर किसी का है ओबीसी में, तो उसे बाहर थोड़ी ना कर देंगे यार। 100 अभी 199 जो है कट ऑफ गई ओबीसी की, और उसका 219 नंबर रहेगा, तो उसको जनरल की सीट ना मिल करके ओबीसी की सीट मिलेगी, ठीक है। जो भी 1000 2000 3000 लड़के होंगे, फिर उनको ओबीसी में डाला जाएगा। इसीलिए फिर जो है जन ओबीसी की कट ऑफ 5 6 नंबर 7 नंबर जो भी उठेगी। लेकिन अभी आप सोचो कि जो भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की है जो है
108 नंबर है उसके। और जो है वो ओबीसी की है, अभी वो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है, तो अब उसे ओबीसी जनरल में ही रखेंगे, ठीक है, ओबीसी में नहीं लाएंगे। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जा करके नोटिफिकेशन का 11 को पढ़िए, ठीक है, फिर आपसे आप जो है संतुष्ट हो जाएंगे हमारी बातों से। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।